हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे तेनालीराम और सोने के आम की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाराज कृष्णदेव राय की वृद्ध माँ बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब उनके अंतिम समय आ गया है। उन्हें आम अत्यधिक पसंद थे, इसीलिए जीवन के अंतिम दिनों में वो आम दान देकर पुण्य अर्जित करना चाहते थे। तो उन्होंने महाराज से ब्राह्मणों को आम दान करने की अभिलाषा व्यक्त की। वो समझते थे कि इस प्रकार दान पुण्य करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कुछ दिनों बाद महाराज की माँ अपनी अंतिम इच्छा पूरी किए बिना ही मर गई। उनकी मृत्यु के बाद महाराज ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी माता की अंतिम अपूर्ण अभिलाषा के बारे में बताया। कुछ देर मौन रहने के बाद ब्राह्मण बोले, महाराज, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अंतिम इच्छा की अपूर्ण की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती। उनकी आत्मा भटकती रहेंगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। तब महाराज ने उनसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने की आम का दान करना पड़ेगा। अंततः महाराज ने अपनी माँ की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण किया और प्रत्येक ब्राह्मणों को सोने से बने आम दान में दिए। जब ये बात तेनालीराम को पता चला तो वो तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण लोग महाराज की सरलता का फायदा उठा रहे हैं। तो उसने उन ब्राह्मणों को उचित पाठ पढ़ाने के लिए एक योजना बनाई। तेनालीराम ने अगले दिन उन ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। पत्र में ये लिखा गया था कि तेनालीराम भी अपनी माँ की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि वो भी अपनी एक अधूरी इच्छा मन में लेकर मरी थी और उसे पता चला है कि उसकी माँ अंतिम इच्छा पूरी ना होने के कारण उसकी आत्मा भटक रही है। तेनालीराम बहुत ही दुखी है और चाहता है कि जल्दी उसकी माँ की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों ने मन ही मन में सोचा कि तेनालीराम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वो तो एक शाही विदूषक है। सभी ब्राह्मण पत्र में लिखे दिन तेनालीराम घर पर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोस दिया गया। भोजन करने के बाद सभी दान मिलने के इंतजार करने लगे। तभी उन सब ने देखा कि तेनालीराम ने लोहे की सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। ब्राह्मणों के पूछने पर तेनालीराम बोला, मेरी माँ फोड़ों की दर्द से बहुत परेशान थी। अपनी मृत्यु के समय उन्हें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई कर पाता, वो मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आप लोगों के साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा उनकी अंतिम इच्छा थी। ये सुनकर सभी ब्राह्मण बौखला गए और डर के मारे वो लोग वहाँ से तुरंत चले जाना चाहते थे। वो गुस्से से तेनालीराम से बोले कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी। तेनालीराम ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं महाशय, मैं कुछ गलत नहीं बोला। अगर सोने की आम दान देने में से महाराज की माँ की आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता। ये सुनते ही सभी ब्राह्मणों को समझ आ गया था कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। ये बोले, तेनालीराम, हमें क्षमा कर दो। तुम कहो तो हम सब वो सोने की आम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। तेनालीराम ने सोने की आम अपने पास रखकर ब्राह्मणों को जाने दिया, लेकिन एक लालची ब्राह्मण ने जाकर सारी बात महाराज को बता दी। वो बात सुनकर महाराज क्रोधित हो गए और तुरंत तेनालीराम को दरबार में बुलाया। महाराज बोले, तेनालीराम, अगर तुम्हें सोने की आम चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि तुमने ब्राह्मणों से सोने की आम ले लिए। तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। अगर वो आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने की आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे के गर्म सलाखों क्यों नहीं झेल सकते। महाराज तेनालीराम की कहने का अर्थ समझ गए
और उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भविष्य में लालच त्याग देने को कहा। अगर आप लोग को मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।